सरकार टच से मच नहीं हो रही, किसान कमजोर है क्या? नहीं, कमज़ोर क्यों है? तो सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर टच से मच नहीं हो रही। नहीं समझ रहे? हम तो प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। अपने आप झुकेगी। जब उत्तर प्रदेश ही उनके पास नहीं रहेगा तो मोदी जी के पास क्या रहेगा फिर? चुनाव की तैयारी कर रहे हो? हाँ, चुनाव की तैयारी कर रहे पूरी। तो सरकार भी तो यही कह रही है, किसान थोड़ा ये तो चुनाव की तैयारी करना है। तैयारी करना है, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं। जब बात ही कोई नहीं मानेगा तो उसका इलाज क्या है? कोई हम डंडा और गोली तो चला नहीं सकते सरकार पे। सरकार हमें पा नहीं रही। बंगाल गई थी, उसके पीछे हम भी गए, तो उसको ले आए वहाँ दिखा के क्या है हमारा किसानों तो का। आ गए दिल्ली में? हाँ, अब दिल्ली में आ गई है सरकार। अब हमने कह दिया अब उत्तर प्रदेश आ जाओ। आंदोलन में को घूम लो। पौने 7 महीने हो गए, लेकिन किसानों की आत्महत्या अभी भी नहीं रुक रही। भाई देखो, हरियाणा में अभी किसानों ने आत्महत्या की। यही तो हम कहना चाह रहे हैं भाई, सबकी एमआरपी है। नहीं समझ रहे? हर जितना भी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी आइटम जो बड़ी कंपनी बना रही हैं, एजेंसी बना रही हैं, फैक्ट्री बना रही हैं, मिल बना रही हैं, उन पर सब पे प्रॉफिट है। अब एक बात तो बताओ, वो हर आइटम पे अपने पे लिख के बेच देती है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। सगळे टैक्स भी हमसे ही लिए जा रहे हैं। हमारे रेट हर रोज जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। भाई हमारा डीजल का ही तो कंजम्पशन है ज़्यादा, और डीजल पे ये रेट बढ़ाते हैं। जो गैस है, गैस सिलेंडर है जो हमारा जो हम यूज करते हैं, उसी गैस पे भी वही रेट बढ़ेंगे। डीएपी का कट्टा कम कर दिया, 1200 की सब्सिडी दे दी है। नहीं, 1200 पे एमएसपी बढ़ा दी है, सब मक्के पे बढ़ा दी है। नहीं, एमएसपी बढ़ाने से क्या होता है? हम तो उसकी गारंटी मांग रहे हैं ना। भाई जो रेट आप दे रहे हो उसकी हमें लिखित में गारंटी दे दो कि इससे नीचे नहीं बिकेगा। समझ रहे हो? हमारे से तो कोई भी खरीदे, काला चोर खरीद के ले जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारी एमएसपी मान लो इन्होंने 1975 गेहूं की है, या 75 रुपये धान पे बढ़ाए हैं, उसका हाँ 75 रुपये बढ़ाए हैं धान पे। अब उसका गारंटी देते बस रिटर्न में लिखित में कि इससे नीचे कोई खरीदेगा तो उसको जेल होगी। भैया ये कानूनी खरीद की गारंटी मिल जाए तो फिर चले जाओगे आप लोग? हाँ, मतलब गारंटी मिलेगी तो क्यों नहीं। अब रहा काले कानून का। काले कानून में जो 3-4 पॉइंट है, हर कानून में जो 3 काले कानून है, इनमें जो पॉइंट हैं, एक वो बचे हुए। अब एक बात तो बताओ, अगर पराली में आग दे दी या वेस्ट में ईख का बचता है या उसका गेहूं का बचता है थोड़ा बहुत, उसमें आग दे दी किसान ने, तो क्या 1 करोड़ जुर्माना करोगे? एक बात बताओ, जब जितने भी ट्रक हैं जो इंडस्ट्री चल रही हैं उनका तो 15 साल की लिमिट है चलने की, ट्रकों की और उसकी रोडवेज बस की और इनकी जो सरकारी बस हैं, और हमारे ट्रैक्टर की 10 साल कर दी है। नहीं बताओ ना, हम कोई गलत क्या चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर 10 साल में एक्सपायर हो जाएगा और वो रोडवेज बस सरकार की 15 साल चलेगी, और पूंजीपतियों के जो ट्रक हैं, बस हैं, या उन पर जो भी यूनिट हैं, जो ऑटोमोबाइल के यूनिट हैं, वो 15 साल की उनकी लिमिट है, उसके बाद एक्सपायर होंगे। देखो ना, ये किसान पे ज़्यादा पैसा है क्या? पहले दिन से आपकी भी नजर है इस आंदोलन में, किस तरफ जा रहा है आंदोलन? कुछ नजर आ रहा है? कारवा किधर जा रहा है? नहीं भाई देखो, हम तो यही डिसाइड करके आए थे कि ये काले कानून रद्द कर दें, हम अपने घर चले जाएं। जब ये मान ही नहीं रहे, अड़ ही रहे, तो नहीं समझ रहे। अब हमें भी नहीं देखना ही चाहते। भैया ठीक है, चलो 2024 तक तुम भी अड़ लो, जब तक तो हम जाए नहीं 2024 में, क्योंकि एक बार तो हम पूरा ये करके जाएंगे, क्योंकि 2022 तो अभी स्टेट का चुनाव है, सेंट्रल का चुनाव 2024 का ही है। इस जो काले कानून बनाए वो इस केंद्र सरकार नहीं बनाए, या तो ये रद्द कर ही लेगी। अगर रद्द नहीं करेगी तो हम फिर 2024 तक बिल्कुल तैयार हैं। बीजेपी को तो हराएंगे, फिर जिताओगे किसे? अरे जिताने का तो भैया ये है, देखो मैंने पहले भी बताया है, 2 अक्टूबर को एक सारी पार्टियों पे एक लेटर संयुक्त किसान मोर्चा भेज देगा, अपने रेट लिख देगा, अपने गेहूं या जो भी फसल है हमारी जितनी भी हैं, 27 फसल 28 फसल जो आ रही है दूध समेत, गन्ना भी है, उसके सब के रेट जाएंगे लिख के सारी, चाहे उसमें जयंत चौधरी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, चाहे उसमें मायावती जी हैं, चाहे कोई भी है, उन पर रेट पहुंच जाएंगे। अब इनको एक्सेप्ट जो कर रहा है किसान यूनियन, ना जातिवाद में पड़ेगा ना धर्मवाद में पड़ेगा। 75 साल से किसान बर्बाद हो चुका है। किसान नेताओं पे तो टाइम है, लेकिन अब किसान पे टाइम नहीं है, और वो रेट जो एक्सेप्ट कर लेगा किसान यूनियन, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उसी के पीछे लग जाएगा। आपने मायावती का जिक्र किया, अभी 3 दिन पहले राकेश टिकैत जी का बयान आया कि मायावती ने अच्छा काम करा किसानों के लिए, गन्ने पे 2 बार पैसे बढ़ाए। क्या मायावती की तरफ रुख है क्या यार? मायावती ने पंजाब में गठबंधन भी कर लिया था क्या? पहला ही वो पार्टी है जो मायावती जी ने एक बार में 40 रुपए गन्ने पे बढ़ाए थे। 40 2 बार? हाँ नहीं, एक बार, हाँ मतलब उसका वही हो गया, 2 बार बढ़ा दिए, मतलब 40 रुपए का झटका, सबसे मैक्सिमम रेट उन्हीं ने दिया था। उसके बाद में अखिलेश जी भी रह लिए, उसके बाद में पूरी बीजेपी रह ली, और उसके अब 5 साल हो गए, 5 साल में एक आना
अब लागत समझ रहे हो, डीजल कहाँ से कहाँ गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ गया, यूरिया और वो 5 किलो घटा लिया उसमें से, और रेट उसके 3 गुने कर दिए। डाई कहाँ गई, अब ये पोटास कहाँ गया, पेस्टिसाइड जो लगाते हैं उसमें वो कहाँ गए, कोराजन कितने की आ रही है जो पहले कितने की आ रही थी 10 साल पहले। तो जब सब लागत बढ़ती चली जाएंगी और उसके फसल के रेट आप बढ़ाओगे नहीं, जो मतलब 1 रुपया भी फूटा आना कहते थे पहले बड़े बुजुर्ग, फूटा आना नहीं बढ़ा यार, बताओ तो। और लागत कितनी बढ़ गई, जबकि और जितने भी प्रोडक्शन आ रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, वो सब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा कर रहे हैं, चाहे दवाई है चाहे कोई भी आइटम है किसी भी तरह का, वो सब दोगुने हो गए 10 साल में, और हमारा एक धैला नहीं बढ़ा है। तो बताओ ना, तो आत्महत्या क्यों ना करेंगे? आत्महत्या तो भैया ये बढ़ती जाएंगी। अब 400 के लगभग हमने देखो सुसाइड कर लिया यहाँ किसानों ने, या जैसे भी वो एक्सपायर हुए हैं इसी गम में। अब एक बात तो बताओ, हम मजाक कर रहे हैं? इस पे बिल्कुल जून नहीं चल रही है मोदी जी की सरकार के ऊपर। क्यों नहीं चल रही है बताओ? कि ये घमंड में है, अब ये घमंड हम तोड़ के ही जाएंगे इसका, ये पहले दिन से ही हमने बोला था। नहीं लगता कि किसान नेताओं से कहीं गलती होगी, इतना लंबा आंदोलन खींच गया? नहीं, नेताओं की गलती क्या है भाई, मालिक तो वो है। अब उसको हम वोट दे चुके हैं, हमारे तो हाथ बद गए। वोट तो 5 साल तो पहले नहीं पड़ेगी, अब तो वो 5 साल हम पहले दे चुके हैं उसको। अब 2 साल हुई हैं, अभी 3 साल बची हुई हैं, वो आगे फिर आएंगी। वोट ही से तो बनता है ऊपर वाला, वो भी प्रधानमंत्री भी उसी से बनेगा, मुख्यमंत्री उसी से बनेगा। नहीं, सरकार कह रही है किसान नेता जाकर विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। विपक्ष तो ऑटोमेटिकली मजबूत होगा ना यार। एक बात बताओ, जब आप दोगे नहीं, आप काले कानून और थोप दोगे, रेट हमें दोगे नहीं, तो अपने आप ही मजबूत होगा यार। नहीं समझ रहे ये भैया, सब वोट तो पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो इसको ही दे देंगे फिर वोट, ये समझ रहे हैं ये विपक्ष मानते हैं ना? नहीं, कमजोर का हमारा मतलब नहीं है। विपक्ष में 4 पार्टी 10 पार्टी कितनी है, हमें तो जो MSP की गारंटी दे देगा और काले कानून उनका हमारे समर्थन में रहेगा, उसको हम वोट कर देगा, चाहे उसमें कोई भी है। हमने कह दिया SC हो, OBC हो, चाहे हाई कास्ट हो, उसमें कास्ट नहीं देखी जाएगी, उसमें नेता नहीं देखा जाएगा, बस हमारे एक्सेप्ट कर ले, यहाँ दे दे, बोनस दे दे, बोनस के रूप में दे या कैसे भी दे, 1000 रुपये बढ़ाएगा कितना भी है, वो रेट हम डिसाइड करके 2 अक्टूबर को पहुंचा देंगे सब। लड़ाई तो आप तो केंद्र सरकार से है ना? हाँ, लड़ाई केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट भी तो है, वो अपना बोनस के रूप में भी दे सकती है अगर 500 रुपये वो बढ़ाना चाहे, किसी आइटम पे देना चाहे तो वापस नहीं कर सकती ना। कानून के लिए तो 2024 तक हम तैयार हैं ना, बोल तो दिया यार, पक्के बनने आ रहे हैं, 3 शेड आ गए, वो आ गए, सीमेंट की चद्दर आ रही है, आप देख रहे हो लगातार आ रहे हैं, और आप 7 महीने से नोट करे जा रहे हो, तो हम बिल्कुल स्टेबल है ना, हम पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। हरियाणा के नेता किसान कह रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं यूपी वाले, जैसा हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, देखो हरियाणा एक समृद्ध छोटा स्टेट है, समृद्ध है, हम 10 गुने बड़े हैं, यूपी 10 गुना बड़ा स्टेट है उससे, हरियाणा से, समझ रहे हैं? तो हमारा आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। कुछ कोरोना जब से हम आए हैं तब तक कोरोना ने भी 2 बार दस्तक दे दी है, 2-3 लहर आ गई है कोरोना की, और फिर ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने अपना रेल बंद कर रखी हैं, रोडवेज भी इतनी वो नहीं चल रही। फिर हम जितने सक्षम या समृद्ध हैं, नहीं समझ रहे, और हम सचेत भी हैं, और थोड़ा सा वो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बुंदेलखंड वगैरह, ये रुहेलखंड है, वो थोड़े दबे हुए हैं। वहाँ आदमी हैं जो वो ज़्यादातर बाहर काम करने जाता है, या जो किसान है वो अपने उसमें किसानी में से ही उसे टाइम नहीं मिल पाता है, वो इतने समृद्ध नहीं है हमारी तरह। हम समृद्ध जब तो हम MSP ले रहे हैं, वहाँ तो आप सर्वे करके देख लेना, 5% लोग भी MSP नहीं जानते, लेकिन उन्हें हम बता के आएंगे। अभी चुनाव आने तो जैसे जैसे आएगा हम उन्हें बताएंगे MSP क्या होता है, और ये इसी रेट पर खरीद होनी चाहिए। आज भी कल ही रायबरेली से मेरा ड्राइवर आया है, तो वो कह रहा है साहब मैंने धान 1000 रुपये अपना दान बेच के आया, 1000 रुपये रायबरेली बेच के आया है। एक आखिरी कमेंट्स, खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर की जमीन खरीदने में एक बड़ा घोटाला हुआ है। भैया ये तो घोटालेबाज है ही, पहले तो चंदे को खा गए 2 बार, तो नहीं समझ रहे, 2 बार तो चंदा को खा गए, 1400 करोड़ एक बार खा गए, और 800 कुछ 75 करोड़ एक बार खा गए। अब उसमें से घुमा के 5 मिनट में ही 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। ये तो करते ही हैं ऐसे ही। अब मैं जो कह रहा हूँ, ये सारे पैसे हमारे लेके जा रहे हैं, भैया हमारा खा रहे हैं। चंदा दिया था राम मंदिर के लिए, क्यों हमने नहीं दी? तो नुकसान हो गया। अरे तो नुकसान हो गया, ये तो नुकसान करने पे ही है। अब ये तो ना फसल ले रहे और लागत लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये तो नुकसान करने पे ही है भैया। जिस दिन से ये आए हैं, ये तो गलती जो कर दी अब कर ही ली है। बड़े बूढ़ों बुजुर्गों ने तो मना किया था भैया इसे मत लाना, लेकिन हम ला के अपनी छाती पे ही रख लिए ये। अब भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना, जो गलती की है। तो जो गलती करोगे तो आप गलती करोगे तो आपको ही तो भुगतना पड़ेगा, या दूसरे को भुगतना पड़ेगा? तो हमें ही भुगत रहे हैं, उसको देखेंगे भैया क्या है जो भी है। 2024 में इनसे देंगे, बदला लेंगे। अभी 2022 के जा रहे हैं रेट वगैरह, जो एक्सेप्ट कर लेगा फिर उससे सोर्स ऑफ इनकम भी पूछी जाएगी, कहाँ से लेके देगा। अब मुख्यमंत्री को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा, उससे ये पूछा जाएगा ये पैसे कहाँ से आएंगे जो हमें MSP देगा। या तो तू देगा, एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो पैसे
बता दे कहाँ से लाएगा, कहीं पता चली कि डीजल बढ़ा कर पेट्रोल बढ़ा कर फिर हम ही से ले लिया घुमा घुमा के। ऐसे बीजेपी की तरह नहीं होगा। चलिए ठीक हाँ, है। बहुत इसको क्लियर करने वाले हैं, अभी रुक जाओ, थोड़े दिन की बात है।